और मेरे गांव की अगर चले तो मेरा गांव मुझे आज ही संसद भेज दे और मैं देश के बढ़िया फैसले लेने में सक्षम रहूं। पूरा अगर उनकी मुट्ठी में हो तो मुझे संसद में गाल दे मेरे भाई। तो मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, तो मैं उस गांव का वासी हूँ जिस गांव में देसी बाजरा होता है। आसपास गांव के प्रति मेरी कोई ऐसी नकारात्मक भावना रही हो तो भाई हम आज ही ये गांव छोड़ देंगे। हम तो जात के सामने है, कहीं भी चून मांग के खा लेंगे, तेरे को शक्ल लेंगे। हमारे पूर्वज भी एक बार गांव पहले छोड़ गए थे, हम भी छोड़ जाएंगे मेरे मित्र विवेक जी, हम कभी नजर नहीं आएंगे अब। तो मैं ऐसा ही कुछ मेरे मित्र विवेक जी करना चाहता हूँ बस्ती के लिए। मैं कभी बुरा नहीं था, नहीं हूँ और नहीं आगे कभी भविष्य में बस्ती के लिए मैं गलत साबित हूँगा। और जिस दिन मैं हो जाऊँ वो भगवान करे कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। जब तू आया तू रोया हंसा जग सारा, और जब तू जाए तू हंसे और रोए जग सारा, ऐसा कुछ कर जा प्यारा। जब मैं जेल में था तो मेरी यही भावना रहती थी मैं कैसे इस जेल से निकलूं, और भाई मेरे गांव ने जो मुझसे उम्मीदें रखी थी मैं उन पे कैसा खरा उतरूं। किसी हमारे ओछे राजनेता ने कर कर के इंटरव्यू सरकार पे दबाव बना के हमें 2.5 साल जेल में भी रखा था। ऐसे विवादों में मैं रहा हूँ, और मैं क्या यहाँ इस देश में तो दई देवताओं को भी नहीं बख्शा, मेरी तो हस्ती क्या है। बाकी छोटे मोटे विवादों में तो हम रहे हैं, और मतलब ये इतना तो रहना भी चाहिए मेरे भाई। जनता के हित के लिए अगर हमें ये दमंगताई शब्द हम पे लगता है तो हम ये दमंगताई शब्द बार बार करेंगे। अगर मैंने ये रोड तोड़ा था, इसमें सबसे पहला नोटिस मैंने मेरे पापा जी को और मेरे चाचा जी को दिया था, उसके बाद मैंने 39 और लोगों को दिया। और आगे भी कभी बस्ती ने कभी मौका दिया, दुर्भाग्यपूर्ण कुछ समय हमारा चला गया था कार्यकाल में। अगर बस्ती हमें फिर देगी तो वही कार्य हम फिर करेंगे। हमने कभी पानी का 1 रुपये गांव से लिया हो तो बता दो कि हमने कैसे भी एडजस्टमेंट किया हो। लोग आज पानी का भी पैसे ले रहे हैं ग्राम पंचायत में, हमने पहले भी नहीं लिया। हमने जैसे कि गट्टे से लेकर बस स्टैंड तक हमने चौड़ा रास्ता करवाया 52 फुट का, हमने 59 बिल्डिंगें पटकी, ये कोई छोटा काम नहीं था। हमने कोई भी रास्ता बनवाया निष्पक्ष, उसमें कोई मेरा परिवार या कोई मेरा दोस्त या मेरा कोई वोटर आया तो हमने कई लोगों की तरह जो आज आप देख रहे हैं, हमने कोई पक्षपात नहीं किया। हमने जो भी रास्ता बनाया उसमें चूंत रेर ये सब हटा के और निष्पक्ष भाव से हमने कार्य किया। 24 घंटे हमारे कार्यकाल में जखराना में बिजली रही नहीं रही हो तो एक भी आदमी खड़ा होकर अपने धर्म कर्म से कह दे। 10 मिनट लाइट कट जाती थी तो हम हाउस पावर में खड़े रहते थे और हम लाइट छुड़वाते थे। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, विवेक मीडिया से। आज हमारे साथ हैं दबंग और एक ख़ास शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ग्राम जखराना पंचायत के पूर्व सरपंच विनोद स्वामी। चलिए उनसे कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं। सरपंच साहब, आपका अब तक का जीवन का सफ़र कैसा रहा? हमारा सफ़र आपके सामने रहा है। बचपन से हमने देखा कि कहीं भी कोई गरीबों पर अत्याचार हुआ तो हम उनके सामने साथ खड़े होके उस लड़ाई को हमने लड़ा है। और हमने देखा कि भाई किस तरह से एक कमज़ोर आदमी को परेशान किया जाता है, हम उसकी हर परेशानी में खड़े रहे और हर मतलब तगड़े से तगड़ा बाहुबली आदमी से हमने टक्कर ली। फिर हमने राजनीति का सहारा लिया, उससे हमने लोगों की सेवा की, वो आपके सामने है। तो हम तो एक अलग टाइप के रहे, हमारा जीवन हमेशा ही संघर्षमय रहा, हम लोगों के लिए और अपने लिए संघर्षरत रहे। जखराना में आपके कार्यकाल में अपनी उपलब्धियाँ क्या क्या रही? भाई हमारे सरपंची कार्यकाल में आपके सामने हमारी खुली किताब है। हमने कोई रुक छुप के तो कोई कार्य किया नहीं। हमने जैसे कि गट्टे से लेकर बस स्टैंड तक हमने चौड़ा रास्ता करवाया 52 फुट का, हमने 59 बिल्डिंगें पटकी, ये कोई छोटा काम नहीं था। हमने कोई भी रास्ता बनवाया निष्पक्ष, उसमें कोई मेरा परिवार या कोई मेरा दोस्त या मेरा कोई वोटर आया तो हमने कई लोगों की तरह जो आज आप देख रहे हैं, हमने कोई पक्षपात नहीं किया। हमने जो भी रास्ता बनाया उसमें चूंत रेर ये सब हटा के और निष्पक्ष भाव से हमने कार्य किया। 24 घंटे हमारे कार्यकाल में जखराना में बिजली रही नहीं रही हो तो एक भी आदमी खड़ा होकर अपने धर्म कर्म से कह दे। 10 मिनट लाइट कट जाती थी तो हम हाउस पावर में खड़े रहते थे और हम लाइट छुड़वाते थे। और भाई आप सबके सामने अब हम झूठ बोल रहे हैं तो आप हमें अभी रोक दे कि हम झूठ बोल रहे हैं। इस मामले में हमने कभी पक्षपात भाईचारा ये कभी नहीं निभाया। हमने हमेशा उस थड़ी पे बैठ के शिव की पे जो हमारी सरपंची की थी हमने न्याय किया है,
लोगों की तरह हमने पक्षपात नहीं किया। 2 घरों का हमने चौतरा हटा दिया और फिर हमारा कोई आया तो हमने वहाँ छोड़ दिया। हमारा कोई खेत खलिहान रास्ते में नरेगा के तहत आया हो और हमने वो रास्ता लोगों की तरफ बदल दिया हो, ये हमारे कभी स्वभाव में नहीं रहा। और आगे भी कभी बस्ती ने कभी मौका दिया, दुर्भाग्यपूर्ण कुछ समय हमारा चला गया था कार्यकाल में। अगर बस्ती हमें फिर देगी तो वही कार्य हम फिर करेंगे। हमने कभी पानी का 1 रुपये गाँव से लिया हो तो बता दो कि हमने कैसे भी एडजस्टमेंट किया हो। लोग आज पानी का भी पैसे ले रहे हैं ग्राम पंचायत में, हमने पहले भी नहीं लिया। 10 मिनट हमने कभी लाइट नहीं कटने दी। एक रास्ता ऐसा बता दो जो इस गली को मैंने बनाया और उसमें मैंने किसी चौंतरे को भी छोड़ा हो, कोई पक्षपात किया हो, मैंने कोई भाईचारा निभाया हो। अगर मैंने ये रोड तोड़ा था, इसमें सबसे पहला नोटिस मैंने मेरे पापा जी को और मेरे चाचा जी को दिया था। उसके बाद मैंने 39 और लोगों को दिया। विनोद जी, मेरा एक अगला सवाल है आपसे। दबंगता, ये शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप एक बात बताइए विवेक जी, आप तो पढ़े लिखे और समझदार पत्रकार लगते हैं और आप ये ऐसे सवाल पूछ रहे हैं मेरे से बचकाने से। दमंगता क्या भगत सिंह में नहीं थी? दमंगता क्या सुभाष चंद्र बोस में नहीं थी? बिस्मिल में नहीं थी? दमंगता अच्छी चीज़ है। अगर हमने दमंगता की है, समाज हित में, ग्राम हित में, युवाओं के हित में हमने दमंगता की है, तो ये हमने कोई गुनाह नहीं किया। और हमने गुनाह किया है तो भाई इन सब ने गुनाह किया है, भगत सिंह जी ने या सुभाष जी ने या पंडित बिस्मिल ने, तो हमारा भी गुनाह मान लो। और ऐसा गुनाह हम करते ही रहेंगे। दमंग बनो लेकिन जनता के हित को सर्वोपरि समझो, अपने संविधान के अनुसार दमंगताई रखो। जनता के हित के लिए अगर हमें ये दमंगताई शब्द हम पे लगता है तो हम ये दमंगताई शब्द बार बार करेंगे। अगर किसी की बहन बेटी या माँ के साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ तलवार उठाना या आवाज़ उठाना गलत है क्या? ये दमंगता है तो हम ऐसी दमंगताएं बार बार करेंगे। विनोद जी, अक्सर आप विवादों में रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहोगे? विवेक जी, आप तो बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान पत्रकार मुझे लगते हैं, तो आपके सवाल पे मुझे हंसी आती है। विवादों में तो श्री कृष्ण, जिनके कहते हैं कि श्री कृष्ण जी विष्णु के अवतार थे, वो भी हमेशा विवाद में रहे। कभी कहते हैं कि उनके 17,000 रानियाँ थी, वो गोपियों के नाती हुए के कपड़े उठा ले जाते थे, वो मक्खन चोरी करते जो कि उनके घर में कितनी गायें होती थी। तो विवाद में तो वो भी घिरे हुए रहते थे हमेशा। तो अगर समाज के अच्छे के लिए कुछ हो तो अच्छी बात है। रामचंद्र जी को ये विवादों में घिरे, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मानते हैं, वो भी विवादों में रहा। एक दर्द किसी धोबी ने कह दिया, बताया कि उसने अपनी पत्नी को रख लिया और मैं तेरे को नहीं रखता, अपनी पत्नी को कहा उसने ऐसा। तो विवादों में समाज की अच्छाई के लिए विवादों में रहना एक अच्छी बात है। और विवादों का कारण तो हो, मैं कोई गलत ऐसे विवाद में तो नहीं रहा। मैंने किसी बहन बेटी के चरित्र के बारे में मेरे साथ कोई ऐसा लांछन लगा हो, कोई चोरी जारी का मुझ पे लगा हो, किसी का एक पैसा लेन देन पे मुझ पे लगा हो, कोई ऐसे में विवादों में रहा हूँ। मैंने किसी का कुछ धन हर लिया हो, किसी की ज़मीन हर ली हो, किसी माँ बहन बेटी की इज्जत की तरफ मैंने गलत नज़र से देखा हो, तो उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। समाज के लिए कोई अच्छा हो तो इसमें तो लोगों ने तो श्री कृष्ण जी को या श्री रामचंद्र जी को किसी को नहीं बख्शा। और माननीय हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जो हमारा गौरव है, उनके बारे में भी जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्होंने लिख दिया था कि जिंदा और मुर्दा आएगा तो हम ब्रिटिश सरकार के हवाले कर देंगे। तो देखो विवादों में तो वो भी हैं जो कि उन्होंने अपने देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की जवानी में नौछावर कर दी। हम तो उतना तो कुछ नहीं कर सकते, बाकी छोटे मोटे विवादों में तो हम रहे हैं। और मतलब ये इतना तो रहना भी चाहिए मेरे भाई विवेक भाई। जो हमेशा ताकत का विरोध हुआ है, सुभाष चंद्र जी की भी ताकत थी, कृष्ण जी की भी ताकत थी, कुछ लोगों में मेरी भी ताकत देखी होगी। तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रखने वाले, जैसे कि मैं 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले ही किसी विवादों में गिरा, तो किसी हमारे ओछे राजनेता ने कर के इंटरव्यू, सरकार पे दबाव बना के हमें 2.5 साल जेल में भी रखा था। ऐसे विवादों में मैं रहा हूँ। और मैं क्या, यहाँ इस देश में तो दई देवताओं को भी नहीं बख्शा, मेरी तो हस्ती क्या है। जब मैं जेल में था तो मेरी यही भावना रहती थी मैं कैसे इस जेल से निकलूं। और भाई मेरे गांव ने जो मुझसे उम्मीदें रखी थी,
मैं उन पे कैसा खरा उतरूं। मेरी हर पल यही सोच रहती थी, अगर बस्ती माता ने मुझे मेरे जैसे माटी आदमी को मौका दिया है तो मैं उसका कर्जा कैसे चुकाऊं। मेरी यही भावना रहती थी हमेशा जेल में भी, और हमेशा मेरी समाज और ग्राम के प्रति ऐसी भावना रहेंगी कि मैं अपने गांव का भला करूं, अपने युवाओं का भला करूं, अपने माता और बहनें और बुजुर्गों का भला करूं। आने वाले समय में लोग कहें कि भाई विनोद नाम का व्यक्ति भी कोई जखड़ा में कभी पैदा हुआ था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, जब तू आया तू रोया हंसा जग सारा, और जब तू जाए तू हंसे और रोए जग सारा। ऐसा कुछ कर जा प्यारा, तो मैं ऐसा ही कुछ मेरे मित्र विवेक जी करना चाहता हूं बस्ती के लिए। मैं कभी बुरा नहीं था, नहीं हूं, और नहीं आगे कभी भविष्य में बस्ती के लिए मैं गलत साबित हूँगा। और जिस दिन मैं हो जाऊँ वो भगवान करे कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। विनोद जी, कुछ लोगों में आपकी छवि नकारात्मक बनी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो प्रतिद्वंदी आदमी होते, मैं राजनीति में हूँ तो प्रतिद्वंदी तो सभी के होते हैं, और पांचों उंगलियां समान नहीं होती हैं। और आज भगवान राम भी अगर आ जाएं राजनीति में तो उनका भी विरोध होगा, उनके बारे में भी लोग कहेंगे। तो मेरी तो कहानी क्या है, कोई एक ऐसा कोई पहलू लाओ, मेरी कोई नकारात्मक ऐसी हो, मैंने कोई गांव या बस्ती या किसी का बुरा किया हो, या मैंने कभी बुरा सोचा हो, कोई एक अपने धर्म और कर्म से ये कह के साबित कर दे कि मैंने कभी नकारात्मक सोच मेरी गांव के प्रति या युवाओं के प्रति, किन्हीं के प्रति, मतलब पूरी बस्ती के प्रति रही हो, आसपास गांव के प्रति मेरी कोई ऐसी नकारात्मक भावना रही हो, तो भाई हम आज ही ये गांव छोड़ देंगे। हम तो जात के सामने है, कहीं भी चून मांग के खा लेंगे, तेरे को शक्ल लेंगे। हमारे पूर्वज भी एक बार गांव पहले छोड़ गए थे, हम भी छोड़ जाएंगे। मेरे मित्र विवेक जी, हम कभी नज़र नहीं आएंगे आपको। विनोद जी, गांव जखराना आपके लिए क्यों खास और प्यारा है? देखो, इस गांव में मैंने जन्म लिया है, मेरे पूर्वज भी इसी गांव के हैं, और इस गांव में मेरा एक घर होते हुए 22 वोट मेरी जाति के होते हुए इस गांव ने मुझे 559 वोटों से सरपंची में जिताया। और मेरे गांव की में तो पढ़ा लिखा गांव है, बहरोड तहसील में सबसे पढ़ा लिखा गांव, नौकरी पेशे वाला और पैसे वाला, स्वाभिमान वाला गांव जखराना है। इससे कभी अलवर का राजा भी कर्जा लेके गया था। हमारे यहाँ रामू ठेकेदार हुआ है, उसकी भी राजा के बराबर कुर्सी गलती थी। ये तो समय समय की बात है, और मैं उस गांव का वासी हूँ जहाँ से कभी अलवर वाला राजा भी कर्जा लेके गया था। हमारे गांव में दो IRS, एक तो करतार सिंह जी, स्वर्गीय श्री करतार सिंह जी, एक भाई राजकुमार अशोक चौहान कस्टम विभाग में सुप्रिटेंडेंट है, एडिशनल सुप्रिटेंडेंट हैं। तो वो किन परिवारों से आए, लेकिन ये मेरे गांव की भूमि या मेरी मातृभूमि जिसमें हम पैदा हुए, तो उसी से तो पैदा हुए ये लोग। थानेदार, डिप्टी, डाप्टी, ऐसी रैंकों की तो आप गिनती ना करेंगे मेरे गांव में कितने के मास्टर जहाँ पत्थर फेंकोगे वहाँ जखड़ा में मास्टर पे गिरेगा। तो मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, तो मैं उस गांव का वासी हूँ जिस गांव में देसी बाजरा होता है। तो मैं गर्वान्वित महसूस क्यों ना करूँ अपने आप को। विनोद जी, आपका गांव में एक समुदाय का घर होते हुए आप सरपंच पद तक कैसे पहुँचे? विवेक जी, आपने ये बचकाना सा प्रश्न मुझसे कैसे पूछ लिया। मेरा एक समुदाय कैसे, एक घर कैसे है? मेरा पूरा गांव मेरा अपना है। मेरे काका ताऊ, चाचा ताऊ, बुआ, भाई बहन, हम सब एक समुदाय के ही लोग हैं, और पूरा गांव एक है। तुम तो सरपंची पद तक चाहते हो। मेरा समुदाय और मेरा गांव पूरा अगर उनकी मुट्ठी में हो तो मुझे संसद में गाल दे। मेरे भाई, कौन सी सदी में जी रहे हो आप? 16वीं सदी में जी रहे होगे, 21वीं सदी है माय डियर भाई। मैं इन जाति बिरादरियों में विश्वास नहीं रखता। 36 जाति बिरादरियाँ मेरी अपनी हैं और मेरा गांव मेरा अपना है। ये एक समुदाय वाली बात आप कभी भविष्य में दोबारा मेरे सामने मत कर देना। मेरा गांव मेरा अपना है, और मेरे गांव की अगर चले तो मेरा गांव मुझे आज ही संसद भेज दे और मैं देश के बढ़िया फैसले लेने में सक्षम रहूं। विवेक जी, दोबारा ऐसा बचकाना सवाल मुझसे मत पूछना, लोग हंसेंगे आप पे। विनोद जी, चलते चलते आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, हर एक युवा मेरे से भी आगे बढ़ के
दमंगताई करें, किसी की बहन बेटी पर अत्याचार हो रहा हो, किसी गरीब की कोई ज़मीन जायदाद दबा रहा हो, अपने से कमज़ोर पे अगर अत्याचार हो रहा हो तो उस पर वो दमंगताई से अड़ें डटें और उनको न्याय दिलाएं, और नशे पते ऐसी चीज़ों से बचें कि उनके माँ बाप उन्हें किस स्थिति में पढ़ा रहे हैं। कोचिंग पे भेज दिया और बेटा वहाँ नशा पता कर रहा है तो उनके माँ बापों पे क्या गुजरेगी, ये छाती पे सोचो। हाथ रख के युवाओं को मेरा यही है, कल आप भी किसी के बाप बनोगे। अगर आपके बच्चा नशा करेंगे तो आप क्या सोचोगे, वही आपके माँ बाप के बारे में आप सोच के। और युवा तो आज का कंप्यूटराइज है, मुझे उनको संदेश देने की ज़रूरत क्या है, लेकिन मैं कहूँगा बढ़िया कर्म करो, बाप दादाओं का नाम आगे बढ़ाओ। इज्जत बनाने में समय लग जाता है, युवाओं गंवाने में तो आधा सेकंड नहीं लगता मेरे मित्रों। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ विनोद जी। विनोद जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। देखते रहिए विवेक मीडिया।